हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BLY स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम में जब दो बल्ब लगे होते हैं तो उसमें कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। और फ्रेंड्स, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। क्वेश्चन को हमने कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि दो बल्ब 40 वाट 220 वोल्ट तथा 80 वाट 220 वोल्ट की श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा जब उनको 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक चमकेगा। देखो, इसका मेथड यही है कि जो बल्ब सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जो बल्ब सबसे ज़्यादा पावर को खपत करेगा वही सबसे ज़्यादा चमकेगा। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। प्रत्येक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस R1 होगा और इसका रेजिस्टेंस R2 हम मान लेते हैं। दिया है 40 वाट 220 वोल्ट, तो ये फार्मूला होता है P = V²/R। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, R1। तो यहाँ से R1 इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो V² इसको P1 कर लेते हैं। 220 वोल्ट गुणे 220 वोल्ट अपान P1, यानी इस बल्ब की रेटिंग 40 वाट, 2 दूनी 4 और 2 से 11। अभी ये भी 110 हो जाएगा, तो 11 हम 121 और ये 0 यानी 1210 ओम। उसके बाद में R2 निकालेंगे। R2 बराबर V²/P2, V²/P2। V कितना है, 220 वोल्ट गुणे 220। ए वाला भी नहीं रखना होता है, इसी की जो वोल्टेज रेटिंग है वही रखना होता है। P2 80 वाट कर देंगे और 2 चक्कू 8, 2 से 11। अब 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 11 पचे 55, 11 गुणे 55, तो 11 पचे 55, बचते हैं 5 और फिर 11 पचे 55 और 5 60, 605 आ जाएगा। इस तरीके से R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में हमें करंट निकालना पड़ेगा। माना कि I करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। देखो, P बराबर होता है V²/R और होता है P बराबर I²R। जब हम कंज्यूम्ड पावर निकालेंगे तो जब श्रेणी क्रम में दो बल्ब जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में समान करंट फ्लो हो रही है। अगर पैरेलल क्रम में जुड़े होते तो दोनों में क्या होता, वोल्टेज समान होता। तो यहाँ पर P बराबर I²R। अब देखो, R1 का मान ज़्यादा है और R2 का मान कम है। अगर हम करंट निकालने के लिए R1 और R2 में जोड़ना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 कितना हो जाएगा, 1210 + 605, यानी कि 5 और 1 6 2 8 1815। तो I बराबर निकलेगा V/R 220 वोल्ट अपान 1815। यहाँ से I निकालने के बाद में हम इसमें जितनी कंज्यूम्ड पावर हो रही है P1 बराबर I² और P2 बराबर क्या होगा, I²R2, क्योंकि I1 क्या है, दोनों में सेम है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि P1 अनुक्रमानुपाती R1 और P2 अनुक्रमानुपाती R2। अब अगर देखा जाए तो R1 इज ग्रेटर देन R2, चूँकि R1 इज ग्रेटर देन R2 इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2। यानी कि 40 वाट का बल्ब सबसे अधिक ग्लो होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा
पावर लेगा। एक्चुअली में इन क्वेश्चनों को हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो इतना बड़ा आपको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 40 वाट 80 वाट 220 वोल्ट सेम है। अगर हम कंज्यूम्ड पावर निकालते हैं तो P बराबर होता है V स्क्वायर R, बुक इसमें होगा पैरेलल में, सीरीज में है तो फार्मूला लगेगा P बराबर I स्क्वायर R, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस P अनुक्रमानुपाती R, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं R बराबर V स्क्वायर अपान P, यानी कि P क्या है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जिसकी पावर सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसकी पावर सबसे कम है वही सबसे अधिक ग्लो करेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि पैरेलल क्रम में सबसे अधिक कौन ग्लो करेगा। ये पैरेलल क्रम में 2 बल्ब लगे हुए हैं। ,220 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है और 40 वाट 220 वोल्ट का ये है, 80 वाट 220 वोल्ट। अब इसमें देखो, अब इसमें पावर वही मेथड है कि जो बल्ब सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वही सबसे अधिक ग्लो होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज दोनों में सेम होगा। 220 वोल्ट जो ए है यही इसमें भी होगा, यही इसमें भी होगा। यानी इसके लिए जो फार्मूला लगेगा P बराबर V स्क्वायर अपान R, यानी कि जो P है कंज्यूम्ड पावर है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो बल्ब सबसे अधिक ग्लो करेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में था क्या था, जिसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक था वो सबसे ज़्यादा चमकता था। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होगा और किसका अधिक होगा। देखो 40 वाट है, यानी कि R बराबर होता है V स्क्वायर अपान P, यानी कि जिसकी पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। का रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी R1 का मान अगर अधिक है तो P1 का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि P1 इज लेस देन P2, यानी कि P1 ही सबसे कम ग्लो करेगा। यानी कि इसमें जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम है वो कम चमकेगा और जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। इसीलिए घरों में वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है, पैरेलल में की जाती है, श्रेणी क्रम में नहीं की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।